कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी। अब उपचुनाव होने वाले, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस भी उतनी सक्रिय जितनी सत्ता जो है राज्य सरकार जो है वो सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि कोशिश इस बात को लेकर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है कि आगे सातों के सातों सीटें जो है वो किसके पाले में जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक लेंगे और ये बैठक अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले जो चुनाव गए हैं, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तब भी जो सामंजस्य बिठाया गया था, आपसी जो तालमेल था, चाहे पीसीसी जो चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें या फिर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, तो आपसी तालमेल खूब बैठा, जोड़ी ने कमाल किया। और अब आज जब प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक होगी तब और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरा फीडबैक वो लेंगे, प्रदेश प्रभारी है, अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और ऐसे में उत्साह कांग्रेस में है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो होमवर्क किया गया था और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया था उसको बेहतर बता रही है कांग्रेस। और नतीजों को अगर देखा जाए तो होमवर्क सही तरीके से किया गया, इसीलिए वो 25 की 25 सीटें जो बीजेपी के खाते में पिछले 2 बार से जा रही थी वो बीजेपी को इस बार नहीं लेने दी गई। लेकिन ये उपचुनाव जो कि एक परंपरा चलती आ रही है, या फिर यूं कहें कि ऐसा ही माना जा रहा है कि जब भी उपचुनाव हुए हैं तब कांग्रेस ने बाजी मारी है। लेकिन इस बार ऐसा क्या होगा? क्या राज्य सरकार, बीजेपी सरकार इस कोशिश में रहेगी कि न्यू स्ट्रैटेजी पर वो जो काम कर रही है, जो हरियाणा के नतीजों में हुआ, क्या इस बार वो उपचुनावों में करती नजर आएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। पत्ते खोल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बाप पार्टी ने भी अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बीजेपी भी घोषित कर चुकी है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। एक खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साथ है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के सुखजिंदर सिंह रंधावा राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं और उसके बाद एक खास बैठक, प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक। लेकिन यहां से रवानगी से पहले ग्रैंड वेलकम भी किया गया कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ ने उनकी अगवानी की, उनके साथ अब वो शायद रवानगी ले चुके हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर और इनके इस दौरे को लेकर, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, राजस्थान में जो 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उसके लिए कांग्रेस की आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। वो जो बैठक है ये सुखजिंदर रंधावा की अध्यक्षता में होगी और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रंधावा जयपुर आए हैं। वो फिलहाल यहाँ से होटल जाएंगे और करीब 12 बजे पीसीसी वॉर रूम जाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एयरपोर्ट पहुंच के उनकी अगवानी की है और आज की बैठक की जो एक पूरी मिनट टू मिनट जानकारी और ब्रीफिंग है वो रंधावा को की है। और तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो पीसीसी चीफ है, रंधावा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष है और भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, सीपी जोशी है, सचिन पायलट है, उन तमाम लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। क्योंकि टिकट वितरण से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार घोषित होंगे उससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक सहमति बनेगी कि इन 7 सीटों पर ये उम्मीदवार होने चाहिए, इनकी जीत की संभावना है। और उसके बाद वो नाम है वो दिल्ली भेजे जाएंगे और वहां से फिर आला कमान उनकी घोषणा कर देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो 6 अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भारतीय आदिवासी पार्टी है वो अपने 2 उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव है, पूनम आपको ध्यान होगा कि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है। तो जिन लोग नेताओं के साथ, जिन दलों के साथ पिछला चुनाव लड़ा था, अब अगर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह चुनाव प्रचार का तरीका होना चाहिए। और जहाँ पे खासकर रामगढ़ की सहानुभूति के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं या कुछ जगह जो झुंझुनू है वहाँ ये बात सामने आ रही है कि परिवार को टिकट दी जाएगी, तो ऐसे में संभावित अगर विरोध होता है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, तो वो डैमेज कंट्रोल भी कैसे करे, ये तमाम जो चीजें हैं वो आज की बैठक में डिस्कस होगी। और पार्टी के जो प्रमुख नेता है उनका महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी जाएगी, क्योंकि इनकी
जो सहमति है, जो आज की बैठक की जो सहमति बनेगी, उसके बाद ही उम्मीदवार तय होंगे। तो ये मान के चलिए कि सभी जो प्रमुख नेता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होंगे, उनकी ही जिम्मेदारी बनेगी कि जो भी नाम तय किए जाते हैं उनको जिताया भी जाए। तो इसी के मकसद से ये आज बैठक रखी गई है। इसी कारण से जो सुखजिंदर रंधावा है वो जयपुर पहुंचे हैं, अभी यहाँ से होटल गए हैं और वहाँ पे जो पीसी चीफ और जो रंधावा है उनके बीच एक फिर से लंबी चर्चा होगी और आने वाले समय में चुनाव के दौरान जो प्रचार होगा उसमें किस तरह की रणनीति रखनी है, किन और नेताओं को यहाँ जिम्मेदारी देनी है, उसका एक ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। और 12 बजे ये तमाम जो नेता है पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे, जहां पे बैठक औपचारिक रूप से आयोजित की जाएगी। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। नरेश जी बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।